वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हफ्ते को अवाम ने पुरअमन एहतजाज करके बताया कि हम IMF के मुआहदों को तस्लीम नहीं करते। साजिश की गई कि पाकिस्तान तरक्की ना करे और यहाँ डैम ना बने, फिर मसनूई मुआहदों के जरिए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेला गया। उन्होंने कहा कि हम IPPs के साथ मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अवाम की जेबों पे डाका पड़ रहा है। 5 दरियाओं की मौजूदगी में महंगी बिजली खरीद रहे हैं। हुकूमत बिजली 90 रुपए फी यूनिट करने जा रही है। सिराजुल हक का कहना था कि अफसोस ये है कि निगरां वजीर आजम ने महंगाई और बिजली बिलों को नॉन इशू कहा। उन्हें आए महीना पूरा नहीं हुआ और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा किया। इनकी खोपड़ियों में कैसा दिमाग है कि घर का आमदन से ज्यादा बिल आ रहा है। बिल मुसलसल आता रहेगा, इसमें इजाफा होता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वजीर आजम से कहूंगा, महंगी बिजली हुकूमत खरीदती है तो हुकूमत की गलती है, बोझ अवाम पे क्यों डालते हैं। हुकूमत का कंट्रोल खत्म हो चुका और मईशत के तमाम ब्रेक फेल हो गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल माफिया है, सब मिलकर लूटते हैं। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तुजा सोलंकी ने गिलगित बल्दिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। एक बयान में मुर्तुजा सोलंकी का कहना है कि गिलगित बल्दिस्तान में पाक फौज की तैनाती से मुतालिक खबरें बेबुनियाद है। पाक फौज की खिदमत चहलुम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मौके पर तलब की गई है। वजीर इत्तलात ने कहा कि गिलगित बल्दिस्तान भर में इस वक्त तमाम सड़कें, तिजारती मराकज, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। सिर्फ चहलुम की सिक्योरिटी और सूरत हाल के पेश नज़र महकमा दाखिला ने गिलगित बल्दिस्तान में दफा 144 नाफिज कर रखी है। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात ने गिलगित बल्दिस्तान में बदअमनी की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, कोई गोली नहीं चली, सरकारी और निजी अमलाक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एहतजाज मकामी मसाइल पर एक फितरी सियासी जमहूरी रद्द-ए-अमल है जिसका गिलगित बल्दिस्तान में पुरअमन तरीके से इंतजाम किया गया। गिलगित बल्दिस्तान अमन और हम आहंगी की जन्नत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बयानियां और जाली खबरों के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, गिलगित बल्दिस्तान में अमन और इस्तेकाम है। स्कूल, कॉलेज, बाजार और सड़कें खुली हैं जो मामूल के एहसास का इजहार कर रही हैं। मुर्तुजा सोलंकी ने मजीद बताया कि महकमा दाखिला ने अमन और अमान बरकरार रखने, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए CRPC 1879 की दफ़ा 144 पूरे खित्ते में नाफिज की है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन PTI जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने बयान में कहा कि अदालती निजाम के लाडले को बाहर जाने की क्या जरूरत, जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इक्तदार दिलाया, मईशत, खारजा ताल्लुकात तबाह किए। उन्होंने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कठेरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मुकरू काम सिर्फ मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फलस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हुकूक गज़ब करने वालों को दिली खुशी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान नियाजी पर यह पैसा कौन खर्च कर रहा है? तो दूसरी जानिब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा, चेयरमैन PTI के वकला का मुलाकात के बाद अटक जेल के बाहर बयानात NRO की भीख है। इनके बकौल PTI चेयरमैन बातचीत करना चाहते हैं। एक बयान में हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि वाज़े हो गया कि चेयरमैन PTI NRO चाहते हैं और इसके लिए पैगामात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समझ आ गई होगी कि बुशरा बीबी क्यों दोस्त मुल्क की अहम शख्सियत से मिली। अब समझ आ गई होगी कि बुशरा बीबी क्यों मुख्तलिफ लोगों से डील के लिए मुलाकातें करती रही। हाफिज हमदुल्ला ने कहा
کہا कुछ दिन पहले ताहिर अशरफी ने कहा था चेयरमैन पीटीआई की करीबी शख्स ने भी दोस्त ममालिक से राब्ते किए, ये शख्सियत यकीनन सदर आरिफ अलवी ही हो सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि आरिफ अलवी अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करके चेयरमैन पीटीआई को एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं। निगरां वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना है माशरे से मायूसी का खात्मा करना है क्योंकि मायूसी कुफर है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरां वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना था वजीर आजम अनवारुल हक ने कुछ हिदायत जारी की हैं, इन पर अमल करना है। अनीक अहमद का कहना था जिस तरह हुर्फ तहज्जी में सीन और शीन साथ साथ हैं, इसी तरह शिया सुन्नी भी साथ साथ हैं। हमारे माशरे से एतराज़ात खत्म हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। निगरां वफाकी वजीर का कहना था सख्ती और मुनाफिकत सबको खत्म होना चाहिए, अगला इलेक्शन साजगार माहौल में होना चाहिए, कौम को मायूसी से निकालना है, मायूसी कुफर है, जन्नत के ठेकेदार हम नहीं, ये अल्लाह का मामला है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर का कहना था रोड टू मक्का मंसूबे पर काम हो रहा है, हम हुज्जाज की बेहतरीन खिदमत करना चाहते हैं। अनीक अहमद का कहना था जब बिजली का बिल ज्यादा आता है तो बीवी लड़ती है, लेकिन घबराने की बात नहीं, मसाइल पर काबू पा लेंगे बहुत जल्द, कौम को खुशखबरियां मिलने वाली हैं। निगरां वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कराची और अंदरून सिंध बड़ी कार्रवाइयों की तैयारियां कर रहे हैं। निगरां वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने ठट्टे में मकली बाईपास पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज या कल में नए अफसरान आ जाएंगे जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हारिस नवाज ने कहा कि घोटकी, कश्मोर, जैकोबाद, किंद कोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है, कच्चे और पक्के में सब जगह ऑपरेशन होगा। कराची और अंदरून सिंध को अमन का गहवारा बनाना है और अच्छे लोगों को तैनात करने से सूबे में अमन आ जाएगा। उन्होंने कहा हम किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिनके खिलाफ नेब या दीगर केसेस हैं। निगरां वजीर दाखिला ने कहा हम साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे, हमें जैसे ही आम इंतखाबात की तारीख मिलती है इस हवाले से हम हिदायत जारी कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा बैनुल अक़वामी लॉबीज चेयरमैन पीटीआई को स्पॉन्सर कर रही हैं। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के पीछे भी उन लॉबीज का हाथ है। साबिक वज़ीर दिफा का कहना था कि वही लॉबीज आर्मी अदालत में चेयरमैन पीटीआई को वकील करके दे रही हैं। उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान दुश्मन ताकतों का आला कार है, वो शख्स जिसने एक मलून का केस लड़ा उसे अपना वकील मुकर्रर किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि क्या चेयरमैन पीटीआई वकील जाफरी रॉबर्ट्स को अपनी जेब से फीस देगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने लियारी गेट पर गर्ल्स साइकिलिंग परेड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा अब बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में माफिया का मुकाबला करेंगे, हमें लियारी और कराची का मस्बत पहलू उजागर करना है। पीपल्स पार्टी ने लियारी को हमेशा अपनी तरजीहात में शामिल किया। लियारी के अवाम को ककड़ी ग्राउंड बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाकर दिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में हर टैलेंट है, लेकिन हमने मनफी सोच माफिया के आगे घुटने टेक दिए थे। उनका मजीद कहना था कि लियारी ने बेहतरीन आर्टिस्ट और फुटबॉलर्स दिए, बेहतरी का सफर इसी तरह जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने यह भी कहा कि धरना देने या बैनर्स लगाने से मसले हल नहीं होते। लियारी में सड़कों की तामीर और दीगर तरक्याती काम जारी हैं। मेयर कराची ने शहर में खुले गटरों में बच्चों के गिरने से हलाकतों की मुतादिद वाकयात पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुर्तजा वहाब ने गटरों का ढक्कन चोरी नहीं करता, कुछ शरपसंद अनासिर और नशे ढक्कन चोरी कर रहे हैं। चोर माफिया हमारे लिए मसाइल खड़े कर रही है, कोई शख्स इस माफिया को कंट्रोल करने की बात नहीं करता। मेयर कराची का कहना था कि सीओडी पर हमारी तरफ से ढक्कन है, रोज टीम बैठ रही है मगर लोग ढक्कन लेने नहीं आ रहे, अभी तक किसी ने हल पेश नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नहवाई इलाके में बारिश के दौरान कार हादसे का शिकार होकर दरियाई नीलम में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक कार मुजफ्फराबाद से गांव झींग जा रही थी कि रात के वक्त शदीद बारिश के दौरान फिसलन के बायस सैकड़ों फीट नीचे दरियाई नीलम में जा गिरी,
جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ کار کو صبح مقامی لوگوں نے دریا میں گرا ہوا دیکھا۔ مقامی لوگوں اور ریسکیو اہلکاروں نے امدادی کارروائیاں کرتے ہوئے ایک خاتون کو زخمی حالت میں نکال لیا۔ افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 1 خاتون اور 3 مرد شامل ہیں۔ چینی کی قیمت میں مزید اضافہ بڑھنے کا خدشہ۔ مانیٹرنگ اور کنٹرول نہ ہونے پر ڈیلرز منافع خوری کے لیے چینی ذخیرہ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث سندھ میں چینی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے چینی کی برآمدات کے باعث چینی کی قیمتیں بڑھنے کا اندازہ درست نہیں۔ رواں سال جنوری میں ای سی سی نے 2,20,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی منظوری دی۔ گزشتہ مالی سال پنجاب میں 300، سندھ میں 302 روپے فی من گنے کی قیمت رکھی گئی تھی۔ مالی سال 2021-22 میں ملک میں چینی کی اوسط تقریباً 87 روپے 40 پیسے تھی۔ پنجاب میں گنے کی قیمت 225 روپے اور سندھ میں 250 روپے فی من تھی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہڑتال کی کامیابی نقطۂ آغاز سے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کراچی سے جاری بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر پورے ملک میں کامیاب ہڑتال ہوئی۔ انہوں نے کہا بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری کے دور میں ہڑتال کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ہڑتال کی کامیابی کے بعد خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ نقطۂ آغاز ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے مزید کہا بجلی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلام کی تحریک جاری ہے۔ امریکی ریاست ہوائی کے جزیرے کے جنگل میں لگی آگ کے باعث اب تک 385 افراد لاپتہ اور 115 افراد ہلاک ہو چکے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ماؤ پولیس ڈپارٹمنٹ اور یو ایس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے بتایا کہ حکام نے 3000 افراد کو ریسکیو کیا ہے، جبکہ ابھی بھی 385 افراد لاپتہ ہیں۔ امریکی ریاست ہوائی کے جزیرے کے جنگل میں 8 اگست کو آگ بھڑک اٹھی، جس سے 115 افراد ہلاک ہو چکے۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ریشم نے کہا بے وفا مردوں کی پہچان بتا دی ہے۔ ریشم نے حال ہی میں ایک نجی ٹی وی کے شو میں بطور مہمان شرکت کی، جہاں انہوں نے مردوں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مرد بے وفائی کرتا ہے اور کسی رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی معقول بہانہ بنائے گا۔ ریشم نے کہا وہ کالز وصول کرنے سے گریز کرے گا، نظر انداز کرے گا اور بے حسی کا مظاہرہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرد یہ سب سامنے والے کے پریشان کن رویے کا سہارا لینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے اس رویے پر کوئی سخت رد عمل سامنے آئے اور پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر رشتہ ختم کر سکیں۔ ریشم نے اس بات پر افسوس کا اظہار بھی کیا کہ بدقسمتی سے دورہ حاضر میں بے وفائی بہت عام ہو گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔